तथागत भगवान गौतम बुद्ध की चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। पूजनीय भिक्षु संघ को मेरा त्रिवार वंदन। बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी को मेरा कोटि कोटि नमन। समस्त उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम ममता सवैमुल है। मैं ये खेमा मुक्ति कुने के बारे में मैं आर्टिकल अपना लिखा है वो बता रही हूँ। और राजसी जीवन से ज्ञानोदय तक खेमा की धम्म यात्रा। मगध सम्राट बिंबिसार की प्रिय रानी खेमा रूपवती व गुणवती थी। उनका जन्म माद्रा के राजवंश में सागल देश सियालकोट में हुआ था। उन्हें अपने सुंदर रूप पर बड़ा अभिमान था। राजा बिंबिसार अक्सर वेणुवन में बुद्ध के दर्शन करने और धम्म का उपदेश सुनने जाते थे। जब भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह में पधारे थे, उस वक्त राजा बिंबिसार ने उन्हें बांस का एक वन दान में दिया था। उसी वन को वेणुवन नाम से जाना गया। राजा अपनी मुख्य रानी खेमा को भी वेणुवन बुद्ध के दर्शन करने और धम्म देशना सुनने के लिए प्रेरित करते थे, परंतु अपनी सुंदरता और अहंकार में चूर रानी खेमा बुद्ध के दर्शन करने को तैयार नहीं थी। राजा की इच्छा थी कि रानी खेमा एक बार तो तथागत की धम्म देशना सुने। भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में शरीर और संसार को क्षणभंगुर और अनित्य बताते हुए सौंदर्य की प्रशंसा नहीं करते थे। रानी खेमा को यही बात नापसंद थी। उन्हें आशंका थी कि यदि वह भगवान के सम्मुख जाएगी तो कहीं इसके अनूठे सौंदर्य के को तुच्छ न बता दे। एक बार सम्राट ने वेणुवन के प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा कर खेमा को वेणुवन जाने के लिए प्रेरित किया। सम्राट को आशा थी कि इस बहाने रानी वेणुवन जाएगी और वहां ठहरे भगवान के दर्शन कर देशना सुन पाएगी। एक दिन रानी खेमा दास दासियों के साथ वहां गई। वेणुवन की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर रानी का मन प्रसन्नता से झूम उठा। जब वह महल की ओर वापस जाने लगी तो बिंबिसार के कहे अनुसार रानी को वेणुवन के उसी पदमार्ग से जा रहा था जहाँ से वृक्ष के नीचे तथागत शांत चित्त में विराजमान थे। भगवान को खेमा और उसकी मनोदशा के बारे में पूरा पता था। खेमा ने भव्य आभा से प्रकाशित बुद्ध को वहां विराजमान देखा। भगवान बुद्ध की रानी खेमा के लिए करुणा जागी और अपने दिव्य प्रभाव से रानी को संसार के सत्य का ज्ञान देना उचित समझा। शाक्य मुनि ने अपने अलौकिक प्रज्ञा बल से रानी की मनोदशा में एक अति सुंदर अप्सरा प्रकट की, जो अपने कमनीय हाथों से बुद्ध को पंखा झेल रही थी। रानी यह देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। रूपवती रानी के देखते ही देखते वह अप्सरा प्रौढ़ हो गई, बूढ़ी भी हो गई। उसका सारा रूप नष्ट हो गया, दांत टूट गए, कमर झुक गई। रूप यौवन देखते ही देखते ढल गया और देखा कि सुंदर काया कंकाल मात्र रह गई। उसकी कमर झुककर गिर पड़ी और आखिर मर गई। रूप गर्विता रानी खेमा को होश आया कि सुंदर रूप की भी यही अंतिम परिणति है। फिर अहंकार किस लिए? रानी के देखते ही देखते सुंदर रूप की इतनी भयंकर परिणति हुई।